आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2022 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के आंसर की पर। तो सीधे हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कोहलर निम्न में से किसके संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के सिद्धांत। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है 14। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है समस्या समाधान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो इसका सही उत्तर है पावलोव, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो यह किसके घटक हैं भाई? आपका ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। युयुत्सा है, तो युयुत्सा क्या है? युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो ये सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है हरलाक का, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे आते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले प्रश्न पर। सीखने के प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, थॉर्नडाइक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर होगा। तो यह क्या होगा? आपका सही उत्तर है 90 से 109। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो यह कौन थे? कैटल। कौन थे? कैटल, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये किया है स्किनर ने, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न चलते हैं। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो यह सिद्धांत है पियाजे का, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो यह है व्यक्तित्व के मापन में। अगला प्रश्न। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? इसका सही उत्तर है परिपक्वता। अगला प्रश्न। शैशवाकाल का समय है। शैशवाकाल का समय क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न।
किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो किसने किया है? हर्बर्ट ने। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा कैनन। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो भाषा विकास कैसे होता है बच्चों में? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका सही उत्तर है मैकडूगल। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डमविल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? गाल्टन। अगला प्रश्न, 12 से 16 वर्ष के बालकों में हिंदी में डा एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो यह कौन सा परीक्षण है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4। आखिरी प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन। इस प्रकार से बाल मनोविज्ञान के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। इसी तरह से प्रत्येक भाग का उत्तर जल्द ही आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगा। साथ साथ सुपर टेट की तैयारी भी हमारे चैनल पे शुरू की जाएगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।